हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दूसरा क्लास है। कल एक अपक्रिया बताए थे, भौतिक परिवर्तन बताए थे, रासायनिक परिवर्तन नहीं बता पाए थे क्योंकि बारिश आ गई थी। और बारिश आने के बाद में क्या हुई कि लाइट चली गई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे आगे भी, और एक और पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। दो हेडिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुण के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुण के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई भी परिवर्तन होता है उसके भार में, मतलब ओजन में, और प्लस उसके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है। ये नहीं कि उसी के परिवर्तन हो, उसके और भी चीजों में परिवर्तन हो जाता है। तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? तथा नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। और उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो ये सारी घटनाएं जिसमें पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं उदाहरण के लिए क्या होगा इसमें। उदाहरण के लिए रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थों के संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या होता है? जैसे जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थों के संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मैग्नीशियम का जलना। क्या हो गया? मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना इत्यादि परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या है? उदाहरण के लिए जैसे हम लेंगे रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थों के संगठन में बिल्कुल भिन्न, क्या होता है? उससे बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना इत्यादि परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये हो गया अपना रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा। अब हम आगे हेडिंग में देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं अगले हेडिंग में देखेंगे। चलिए जब तक के लिए सबसे पहले ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक से दूसरे लोगों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इससे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या देखने हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ में आए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करने के बाद में जब एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नशेदार पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़कर सूंघिए, आप तीव्र गंध का अनुभव करेंगे जो कि अमोनिया की गंध हो।
होती है। क्या होती है वो? अमोनिया की गंध होती है। दूसरा नशेदार हो गया NH4Cl प्लस CaO, है ना। ये क्या हो गया? चूना हो गया, ये अपना चूना हो गया, ये हो गया नशेदार पदार्थ, है ना। अब ये नशेदार मतलब रसायन के सूत्र है। फिर उसके बाद में जब यहाँ से अब क्रिया करेगा तो सबसे पहले याद रखना कि जो भारी तत्व होगा वही निकलेगा। क्या निकलेगा? जो सबसे भारी तत्व होगा वही बाहर निकलेगा। तो इसमें से सबसे भारी तत्व है अपना Ca निकला। उसके बाद में है Cl क्या है? क्लोराइड है, Cl निकल गया। यहाँ हो गया कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। फिर अपना यश निकला, यश है, इसके बाद यश निकला, तो यश निकला। यश के बाद में क्या निकलेगा? O। हमेशा याद रखना है अगर कहीं पर यश है, अगर ऑक्सीजन O अगर पीछे कहीं अभिकारकों में अगर O लगा हुआ है तो O यश से ही बंध बनाएगा, तो वो निकला। तो यहाँ पे क्या हो गया? H2O हो गया। ये क्या बन गया? जल बन गया, H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, O बन गया। अब इधर देखते हैं क्या बचा? NH बचा, तो NH यहाँ हम कर दिए। अभी भी ये बैलेंसिंग बराबर नहीं है। अमोनिया को हम निकाल दें लेकिन अभी भी बैलेंसिंग बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और इसमें यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसमें भी 2 लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 2 4 और 2 6, 6 इधर बराबर, 6 इधर बराबर। क्योंकि हमें देखना है कभी भी अगर हम अपक्रिया करेंगे तो ये जरूर याद रखेंगे कि बैलेंसिंग बराबर है या बैलेंसिंग बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? सीधा तो कोई भी अपक्रिया करेंगे एकदम इजी है अपक्रिया करना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं कि हाँ कठिन है, ये ज़्यादा एकदम से क्या बोलते हैं ज़्यादा से मतलब एकदम से ट्रांसलेट वगैरह हो गया, वो भी नहीं कठिन होता है, ये भी कठिन नहीं है एकदम से उसी प्रकार से। लेकिन हमें क्या करना है? हमेशा बैलेंसिंग की बराबर करना है, बैलेंसिंग हमेशा बराबर करना है। देखना है किधर कौन सा ज़्यादा है किधर कम है, वो देखना है। बैलेंसिंग बराबर होगी तुम्हारा अपक्रिया हो जाएगा। तो जब अपक्रिया हो गई, अपक्रिया होने के बाद में इसमें क्या बनता है? अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनता है। अब देखते हैं हम, चल दो अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट हेडिंग के लिए। जब तक के लिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं थोड़ा उसमें से बचा हुआ था तो उसी को हम देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को भी कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो इसमें भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे नशेदार पदार्थ जो नशेदार हो करके अमोनिया का निकाला था उसी को क्या कहेंगे? अभिकारक। जो इसमें भाग लेते जो अभिक्रिया करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं उसे। तथा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहा जाता है या उत्पाद कहते हैं। अभिकारकों की प्रक्रिया एवं परस्पर की क्रिया के भिन्नता के आधार पर अनेक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। क्या होती रहती है? इसमें अनेक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। अगर किसी के साथ में हुआ तो हो गया, कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी अणु है या कोई भी परमाणु है, अगर उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो दूसरा ही पदार्थ बनाएगा। दूसरा अणु मिलेगा, दूसरा पदार्थ, तीसरा मिलेगा, तीसरा, मतलब जो अणु मिलेगा उसी के साथ वो अभिक्रिया करेगा तो वो अणु बनाता रहता है। ये नहीं कि हाँ एक के साथ करे उसी के साथ बनाए, सभी के साथ वो कर सकता है। ये नहीं कि एक ही के साथ करे, सभी के साथ करे। तो जो उसमें भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। और जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो बनकर निकलते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद याद रखना, कोई भी पूछ सकता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। सीधा बता देना है। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं
और उत्पाद किसे कहते हैं? जो अपक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए या अपक्रिया के द्वारा बनते हैं पदार्थ, उन्हीं को उत्पाद कहते हैं। इतना याद रखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम कैसे करें कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसका पहचान कैसे करें? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। चलते अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।